हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 सिटीजनशिप के बारे में डील करूंगी, जो कि आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। ये जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से लिया गया? सिटीजनशिप का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो आपको जब भी मैं इस सिटीजनशिप में जब भी मैं डिस्कस करूँगी, तो मैं एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब भी बोलूँगी, तो आप 26 जनवरी 1950 का डेट आप समझना, ठीक है। सो आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट का मतलब जो डेट मैं आपको बताई थी, 26 जनवरी 1950। तो एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, कौन भारतीय नागरिक होगा, वो इस आर्टिकल में हम ये डील करेंगे। एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज़ हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये क्या कहता है? एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई या फिर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस टाइम पे एवरी पर्सन हु हैज़ हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो जिनका आवास कह सकते हैं या परमानेंट हाउस भारत में ही हो, वो भारत के नागरिक होंगे। अब ये 3 कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करती है, तो भी आप भारत के नागरिक ही कहलाएंगे। हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया मीन्स जिनका जन्म भारत में ही हुआ हो, आइदर of whose parents was born in the territory of इंडिया, या तो उनके किसी पेरेंट्स का जन्म भारत में ही हुआ हो। कि हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब भारत में जन्म हुआ हो आपका, और हुज पेरेंट्स या आपके किसी भी माता पिता, दोनों में से किसी भी माता या पिता का जन्म भारत पे हुआ हो, भारत में। हु हैज़ बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर इमीडिएटली। ये कहता है 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले मीन्स 1945 से आप भारत में ही रह रहे हो। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल होती है, और ये तो फुलफिल होनी जरूरी है, और इन तीनों में से कोई एक अगर फुलफिल होती है, तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। सो आर्टिकल 5 यही बात कहता है, यही डील करना चाहता है। Article 6 rights of citizenship of certain person who have migrated to India from Pakistan। Article 6 बात करता है जो पाकिस्तान से भारत माइग्रेट कर चुके हैं, या वो पाकिस्तान से जो भारत आए, आर्टिकल 6 उनके बारे में बात करता है। आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है उन लोगों की, बेसिकली यहाँ पे आप समझ गए कि बात कर रहा है जो पाकिस्तान से भारत माइग्रेट किए हैं। इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के पहले जो भी पूरी पॉपुलेशन थी, वो ब्रिटिश इंडिया का सब्जेक्ट था उस समय। पार्टीशन के कारण, जो पार्टीशन हुई उसके कारण लार्ज स्केल में माइग्रेशन हुआ, ठीक है। तो वो लोग, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए, भारत से पाकिस्तान गए। जो पाकिस्तान से भारत आए, उनकी सिटीजनशिप डिसाइड करने के लिए आर्टिकल 6 उन सारे लोगों को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक 19 जुलाई 1948 के जो पहले आ चुके हैं, और एक जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए थे। कहाँ? पाकिस्तान से भारत। तो अब ये आप सोचोगे कि 19 जुलाई 1948 का ही डेट क्यों डिसाइड हुआ? तो 19 जुलाई 1948 का डेट इसलिए डिसाइड हुआ क्योंकि इस डेट को इन दोनों देशों में परमिट सिस्टम लागू हुए थे। इस परमिट सिस्टम के तहत दोनों देश के लोग एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे देश में आ जा सकते थे, ठीक है। तो हर वो व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के पहले भारत पाकिस्तान से आ चुका ऑन द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सिटीजन भारत का माना जाएगा, अगर वो ये 2 कंडीशन फुलफिल करता है।
ठीक है। ही आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वेर बॉर्न इन इंडिया, या तो उनका या उनके किसी भी माता पिता और किसी भी ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म भारत में हुआ हो, और ही शुड हैव रिसाइड इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, जब से वो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट किए हो तब से वो भारत में ही रह रहे हो, तो अभी वो इंडियन सिटीजन माने जाएंगे। अब आफ्टर 19 जुलाई 1948, ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप कैसे डिसाइड की जाएगी, तो क्या करना, ये क्या कहता है, ही आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया, या तो उनका जन्म या उनके माता पिता या किसी भी ग्रैंड पेरेंट का जन्म भारत में ही हुआ हो। फिर ये क्या कहता है, ही हैड रिटर्न टू इंडिया अंडर अ परमिट फॉर रीसेटलमेंट, इंडिया में जो आप माइग्रेशन आपका हुआ है वो ये परमिट फॉर रीसेटलमेंट के अंदर हुआ है, मीन्स आप परमानेंटली इंडिया में रिटर्न कर गए हो, मीन्स जब अब पाकिस्तान से भारत परमानेंटली आ गए हो, अब आप यहाँ से नहीं जा रहे हो, तो आप, ये भी एक कंडीशन है। ही हैड रिसाइड इन इंडिया आफ्टर रीमाइग्रेशन फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, ये कहता है जब से आप इंडिया माइग्रेट किए हो एटलीस्ट 6 मंथ के लिए इंडिया में ही रह रहे हो। He had submitted an application for registration to the officer. He has been registered as a citizen by such officer. ये कहता है कि आप इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए, इंडियन सिटीजनशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने आपने किसी भी ऑफिसर को एप्लीकेशन सबमिट किया हो और उस ऑफिसर ने आपको एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर कर लिया हो, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो आप इंडियन सिटीजन माने जाएंगे आफ्टर जुलाई 1948। तो आर्टिकल 6 बेसिकली यही कहता है, ये बात करता है पाकिस्तान से जो भारत आए। अब आर्टिकल 7 के बारे में मैं डील करती हूँ। आर्टिकल 7, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। आर्टिकल 7 जो राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, जो इंडिया से पाकिस्तान जा चुके हैं उसकी बात करता है, ठीक है। सो आर्टिकल 7 उन लोगों की सिटीजनशिप की बात करता है बेसिकली, कि जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर चुके हैं। और आर्टिकल 7 ओवर राइडिंग इफेक्ट टू आर्टिकल 5 एंड 6। आर्टिकल 7 को दो तरीके से, इस तरीके से समझ सकते हैं तो आपको थोड़ी इजी तरीके से, ये एक इजी तरीका जिससे आपको क्लियर होगा कि आर्टिकल 7 को दो पार्ट में डिवाइड करके मैं बताती हूँ। एक जो इंडिया से पाकिस्तान जा चुके आफ्टर 1 मार्च 1947, मतलब 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत से पाकिस्तान जा चुके हैं, दे आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। नाउ आफ्टर 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत से पाकिस्तान जा चुके बट फिर वो रिवर्स पाकिस्तान से भारत आ चुके हैं। सो अब वो भारत जब पाकिस्तान से आ चुके तो उन्हें किस तरीके से नागरिकता प्राप्त होगी, तो उन्हें इन फॉलोइंग कंडीशन को फुलफिल करना होगा। ही आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वेर बॉर्न इन इंडिया, उनका या उनके किसी माता पिता या उनके किसी ग्रैंड पेरेंट का जन्म भारत में हुआ हो। He had returned to India under a permit of resettlement. इंडिया में जो आप माइग्रेट किए हो ये परमिट फॉर रीसेटलमेंट के अंदर हुआ हो, मीन्स आप परमानेंटली रिटर्न इन इंडिया। He had reside in India after remigration for at least 6 months. जब से आप इंडिया माइग्रेट किए हो एटलीस्ट 6 मंथ के लिए आप भारत में ही रह रहे हो। ही हैड सबमिटेड ऑन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन टू द ऑफिसर, आपने किसी भी ऑफिसर को एक एप्लीकेशन सबमिट किया हो और ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन बाय सच ऑफिसर, और उन्होंने आपको एज अ सिटीजन
ऑफ इंडिया रजिस्टर कर लिया होगा। अगर ये कंडीशन फुलफ़िल होती है तो आप रिवर्स 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाने भारत से पाकिस्तान जाने के बाद फिर से पाकिस्तान से भारत आने पर अगर इन कंडीशन फुलफ़िल करते हैं तो आप इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त कर सकते हैं। अब आर्टिकल 8 right of citizenship of certain person of India of Indian origin residing outside India. So basically आर्टिकल 8 आउटसाइड इंडिया की बात करता है। मीन्स आर्टिकल 8 में एवरी पर्सन हु लिव्स इन अब्रॉड मीन्स एनी नेशन एक्सेप्ट पाकिस्तान, पर क्योंकि पाकिस्तान को हम आर्टिकल 6 और 7 में ऑलरेडी डील कर चुके हैं। सो जो अब्रॉड में रह रहे हैं उसे इंडियन सिटीजनशिप कैसे प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली अब्रॉड में रहने वाले सिटीजनशिप को इंडियन सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, इसके लिए ये 2 कंडीशन फुलफ़िल करनी होगी। सो ये पेरेंट ग्रैंड पेरेंट बॉर्न इन इंडिया, उनका या उनके माता पिता या किसी भी ग्रैंड पेरेंट का जन्म भारत में हुआ हो, रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, मीन्स एज ए वाणिज्य दूतावास। ओके, सो मीन्स एज ए एम्बेसडर, कोई इंडिया के एम्बेसडर अगर वो कोई फॉरेन में रह रहे हो, सो उनको वहाँ पे एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर कर लिया हो तो उन्हें भी इंडियन सिटीजन माना जाएगा। मीन्स जिस भी कंट्री में रह रहे हो उन्हें एज ए इंडियन सिटीजन रजिस्टर कर लिया गया हो। आर्टिकल 9 person voluntarily acquires citizenship of foreign state not to be citizens, मीन्स यहाँ पे बात करता है voluntarily acquiring citizenship of foreign, आपने स्वेच्छा से फॉरेन की नागरिकता प्राप्त कर ली हो तो आपको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। सो बिफोर कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स 26 जनवरी 1950 से पहले अगर कोई इंसान वॉलंटरली किसी भी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप लेता है तो फिर वो इंसान आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 8 के तहत इंडियन सिटीजनशिप डिमांड नहीं कर सकता है। सो आर्टिकल 9 यही बात करता है बिफोर कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्वेच्छा से कोई नागरिक या कोई व्यक्ति फॉरेन की नागरिकता प्राप्त कर लेता है आर्टिकल 5, 6, 8 के तहत तो उसे वो इंडियन सिटीजनशिप डिमांड नहीं कर सकता है। Article 10 continuance of the rights of citizenship. So Article 10 according to Article 10 Article 5, 6, 8 के तहत अगर आपने इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है सो दिस राइट इज द तो ये आपका कंटिन्यू योर सिटीजनशिप, आपकी सिटीजनशिप कंटिन्यू करेगी, बट ये जो सब्जेक्ट मैटर होगा ये पार्लियामेंट का होगा। दिस राइट इज द सब्जेक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कंटिन्यू तो रहेगी ये आपकी राइट बट ये सब्जेक्ट हो जाएगा पार्लियामेंट का। ओके, सो आर्टिकल 10 बात करता है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, आपकी सिटीजनशिप कंटिन्यू करेगी, इसके बारे में डील करता है। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। सो आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 के पार्लियामेंट के आफ्टर के बाद पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाएगी कि वो सिटीजनशिप के मैटर पर लॉ बना सकेंगे। सो पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 11 के थ्रू 2 तरह की पावर होगी। 26 जनवरी 1950 के बाद सिटीजनशिप के मैटर में वो लॉ बना सकेंगे। दूसरा 5 से 8 आर्टिकल जिसमें लोगों को ऑलरेडी सिटीजनशिप मिल चुकी है, 5 टू आर्टिकल 8 में सिटीजनशिप मिल चुकी है, पार्लियामेंट के पास पावर होगी कि वो उनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट या रिवोक कर सकते हैं। सो एक क्विक रिवीजन, आर्टिकल 5, 6, 7, 8। सो आर्टिकल 5 डील करता है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया सिटीजनशिप के बारे में। आर्टिकल 6 जो
भारत से पाकिस्तान से जो भारत आया 26 जनवरी 1950, आर्टिकल 7 रिवर्स, आर्टिकल 8 जो अब्रॉड में रह रहे उन्हें सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, आर्टिकल हु विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, सो आर्टिकल 5, 6, 7, 8 यही बात करता है। और आर्टिकल 11 पार्लियामेंट के लॉ मेकिंग पावर को इंट्रोड्यूस करते हुए आपके सिटीजनशिप को रिवॉक और रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सो सिटीजन अब आगे एक सिटीजनशिप एक्ट 1955 और सिटीजनशिप एक्ट बिल जो रिसेंट 2019 में पास हुआ, इसके लिए मैं दोनों के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। सो आपको अगर रिलेटेड टू सिटीजनशिप एनी नोट्स, अगर कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। होप आपको ये सिटीजनशिप चैप्टर क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।